और भाई, क्या हाल चाल है? टर्की में प्रॉपरली पहला दिन। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ। रात को सोते हुए काफ़ी देर हो गई थी और थकन भी ऑब्वियसली काफ़ी थी। तो अब निकलते हैं, पहले जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर कोई टर्किश लीरा निकलवाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ब्रेकफास्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं और फिर यही यूज़ करेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर ज़्यादा कुछ भूख लगी तो कुछ और खा लेंगे। कमरा ठीक है यार। सर्दी यहाँ पे अभी हुई हुई है। टेम्परेचर इज़ लाइक 10 to 15। तो ठीक चल रहा है। चिल फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है तो यू नीड समथिंग। पाकिस्तान वाला 13-15 नहीं है। चलो निकलते हैं फिर। हाँ जी, नाश्ता वगैरह कर लिया यार। ये छोटा सा शहर है यार। इट्स लाइक पिंडी के अंदर अगर आप जो है ना इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक, मतलब पिंडी को बहुत ज़्यादा मॉडर्न कर दो, उस तरह का शहर है। आई नो मेरे बाल काफ़ी ख़राब हैं बट मेरे पास कंघी नहीं थी। सो चल रहा है काम। अभी निकलते हैं। अभी जा रहा हूँ टास्किंग की तरफ। वहाँ से जाके हम बनवाते हैं कोई अपना ट्रैवल कार्ड वगैरह। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यार इनका भी ना माहौल हम जैसा ही है। शहर खूबसूरत है और ठीक है। डबल टेकर बस भी चल रही है, बसेस भी चल रही हैं। सफाई बस ओके ओके है, शायद बाद में ज़्यादा हो जाए। और मतलब अभी तो लोग गाड़ियाँ भी सड़कों पे धो रहे हैं एंड एवरीथिंग। दिस इज़ हाउ अ डेवलपिंग कंट्री शुड लुक लाइक, आई थिंक। और एक और चीज़ यार, मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है या शायद इंडिया में भी नहीं है कि हम लोग बिल्डिंग्स के ऊपर सिर्फ 2-4 ही कलर हैं जो करते हैं। दे मेक बिल्डिंग्स रियली रियली कलरफुल। अपनी अराउंड वाली बिल्डिंग से कभी भी कलर मैच नहीं करेगा उनका, विच इज़ रियली गुड। इट लुक्स रियली गुड। तो यार मेट्रो में आके बैठ गया हूँ। अब ये भी नहीं पता कि ठीक वाली में बैठा हूँ या गलत वाली में बैठा हूँ। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टेशन के बाद उतरना होगा, दूसरे स्टेशन पे, तीसरे स्टेशन पे। मैप की भी कोई समझ नहीं आ रही, लोगों की भी कोई समझ नहीं आ रही। और सही एशियन माहौल है, थकन पेल भी सारा कुछ चल रहा है। कोई क्यूज़ वाला सीन नहीं है भाई यहाँ पे। तो लग रहा है कि जिस तरह लंदन जो है ना वो पाकिस्तान में बन गया होता है। तो चलते हैं। तो सीधी उल्टी ट्रेनों में बैठते बैठते हम आखिरकार असल वाली ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए। नाउ वेटिंग फॉर द ट्यूब। ट्यूब कहते हैं नहीं, इसको यहाँ पे मेट्रो कहते हैं। तो अभी मेट्रो का वेट कर रहा है। मेट्रो में बैठेंगे और फिर जाएंगे। हाँ ये मास्क है यार, अब क्या करें, पहनना पड़ता है, कोविड जो है। खैर कोविड की वजह से एक और सीन भी है यहाँ पे कि आप कोई भी ट्रैवल कार्ड लोगे वो नहीं चलेगा, उसको पहले अप्रूव करवाना पड़ेगा विद योर HES सर्टिफिकेट। सो इस्तकलाल स्ट्रीट आ गए हैं यार। अभी शॉप के बाहर को लाइट अच्छी मिली है तो यहीं पे शुरू हो गया हूँ। बाकी दिन में घूमते फिरते रहे, कुछ चीज़ें काम करने थे वो किए। और सुबह से कुछ सजाद भाई मुझे 5-6 दफ़ा कह चुके थे, और मेरा एक टर्किश दोस्त भी भाई, लोकल फूड और जंक फूड ट्राई करना, स्ट्रीट फूड ट्राई करना। तो इस्तकलाल स्ट्रीट में चीज़ पहले आती हुई नजर आई है, काले काले कुछ पड़े हुए थे यार, ये चीज़ें तो लिए 650 के रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़। ये सिंगाड़े हैं यार,
₹650 के 200 ग्राम सिंगाड़े। खैर चलो देखते हैं और क्या होता है। रात को इस्तिकलाल स्ट्रीट पे एंड किया था, तो मैंने कहा यहीं से शुरू करते हैं आज। यार कल जब वापस पहुंचा हूँ खाना शाना खा के, उसके बाद पहले यहाँ पे घूमते रहे इस्तिकलाल पे, तो उसके बाद थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। यार इतना रश, और कोई 50% पाकिस्तानी और इंडियन थे एटलीस्ट, और कोई बाकी 40% जो है वो टर्किश होंगे। इनकी समझ भी नहीं आती टर्किश की के हैं कहाँ के, और कोई 5% प्रॉपर गोरे लग रहा था। खैर आज यहाँ से शुरू करते हैं। इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे, काफ़ी कुछ देखने का इरादा है। लेट्स सी। ये पुलिस है, इनको देख के एक बात याद आई मुझे यार। तो यासिर कहता होता था कि पुलिस हर जगह की एक ही तरह की होती है, और वो सही कहता होता था। चाहे पुलिस पाकिस्तान की हो, चाहे पुलिस लंदन की हो, और चाहे पुलिस टर्की की हो, चाहे पुलिस गोरी हो, चाहे पुलिस पंजाबी बोलती हो, या चाहे पुलिस कोई भी और ज़ुबान बोलती हुई हो, पुलिस की मेंटालिटी और वो सब कुछ एक ही होता है, थोड़े से करख्त होते हैं। इस्तांबुल है, आई थॉट देयर वुड बी टूरिस्ट पुलिस टू, बट यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी नहीं है। और इफ़ यू वांट टू नो डायरेक्शंस एंड यू डोंट नो टर्किश, तो भाई इंटरनेट ले लो, वरना यहाँ पे किसी को भी कोई ज़रा सी भी इंग्लिश नहीं आती है, और आपको इशारों से कई दफ़ा काम चलाना पड़ेगा। एक सीन है यार, इस्तिकलाल स्ट्रीट मेरा ख़्याल है कि अभी तक जितनी मैंने स्ट्रीट देखी हैं उनमें सबसे बिजी स्ट्रीट है। मतलब यहाँ पे हर वक्त ही राजा बाज़ार बना हुआ होता है यार। रात में तो बहुत रश था, तो आई थॉट सुबह रश कम होगा। लेकिन अगर मुझे कोई दूसरे शॉट्स लेने थे तो मुझे इससे भी सुबह आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं इवन सुबह के 8 बजे। यार इस चीज़ की बात कर रहा था मैं, अभी कैमरे में तो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि फॉग भी पड़ी हुई है, एंड ये दूर भी है और कैमरा है। ये शहर पूरा ऊपर नीचे है, तो ख़वातीन के लिए भाई अगर यहाँ पे आ रहे हो तो कंफर्टेबल जूते पहनना, हील्स ना पहन के आ जाना अगर वॉक करनी है तो, क्योंकि कैब तुम्हें यहाँ पे पड़ेगी महंगी, और लोकल ट्रांसपोर्ट कितनी ही यूज़ करोगे उसका भी है, चलना तो पड़ेगा। तो पंप्स वगैरह, ये हील्स वगैरह, पंप्स चल जाएंगे, हील्स मुश्किल हो जाएगी। खैर यही इस शहर की खूबसूरती है। डेवलपमेंट तो बहुत सारे शहरों में होती है, इसमें यह है कि इन्होंने अपना ओल्ड भी बचा के रखा हुआ है, बेटर देन इवन लंदन। और इनके पास कल्चर भी है जो कि गोरों के पास ज़रा कम ही है, पुराना कल्चर। और ऊपर से शहर भी खूबसूरत है, मतलब ऊंचा नीचा उन्होंने डेवलप करना था, इट वाज देयर फॉर देम टू गेट इट एंड दे गॉट इट। सो आई एम इन गलाटा टावर, और ये 1453 में सुल्तान महमद ने बनाया था यार। सुल्तान महमद फ़ातेह जिसने इस्तांबुल फ़तह किया था, और फ्राइडे 1 जून 1453 को इस पॉइंट पे इस्तांबुल की कीज़ उसको दे दी गई थी। प्रॉपरली जो इस्तांबुल फॉल हुआ था मुस्लिम्स की, ऑटोमन्स के आगे, वो इस जगह पे हुआ था। सो भी चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या सीन है। और हाँ, म्यूज़ियम पास यहाँ पे टिकट इसका था कोई 50 लीरा का, लेकिन मेरा और जगह भी देखने का मूड था, तो आई हैव बॉट एन इस्तांबुल ट्रैवल पास, सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम पास है, 350 लीरा का है, एंड इट हैज़ समथिंग लाइक 12 और 13 डेस्टिनेशंस, जिसके साथ गाइड वगैरह, इंग्लिश ऑडियो गाइड भी फ्री मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके करना पड़ा है। बहुत सारी जगहों पे ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं लिखी हुई है। ये इस्तांबुल का सिटी मैप है यार, वो उस टावर के पास हम हैं, और ये दूसरी तरफ अभी हम इसके बाद जाएंगे। ये इन्होंने पोल्स लगा के जो शो किया हुआ है, इसकी वाकई हाइट इतनी है क्योंकि यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह होंगे। यार ये बाइनोकुलर्स हैं यहाँ पे,
और ये यहाँ पे पहली जगह है जहाँ पे मैंने फ्री देखी है, वरना ये होती हैं पेड। इसके अंदर जो है ना सीरियसली वो लगता है कि जिस तरह आप किसी पायरेट शिप पे नहीं बैठे हुए, क्योंकि सामने समुंदर है और टावर्स हैं, कि आप किसी पायरेट शिप पे या किसी सी शिप पे हो और किसी मुल्क पे अटैक करने जा रहे हो। गलाता टावर की टॉप पे हूँ और मेरे पीछे यहाँ पे अब इस्तांबुल सिटी है। कैमरे में बहुत क्लियर नज़र नहीं आएगा यार, क्योंकि फॉग को बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। लेट्स सी इफ़ आई कैन। और यहाँ पे कहीं पे आया सोफिया है और इस तरफ करके सुल्तान अहमद मॉस्क है, ब्लू मॉस्क है। दिस इज़ द व्यू। Bu derdime inan, sensiz yaşayabilmem. Ey sevgili canım, bu derdime inan. Seni görmeyince ben ağırmalım. Nisan'da koyuma kadar kanalım. Seni görmeyince ben ağırmalım. Nisan'da koyuma kadar kanalım. Yaptırdım kalbimi aman, ay aşkları keman. यार ये रीजन था प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी बिफोर ओटोमन्स। तो क्रिश्चियंस यहाँ पे होते थे। और जब ओटोमन्स ने कंकर किया तो उसके बाद जो है ना उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट्स करना शुरू कर दी। और विद दो सेटलमेंट्स आहिस्ते से वो सेटलमेंट्स इतनी बढ़ती गई कि ये वाला जो नेबरहुड था ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी हो गया। और इवन इन्होंने ये भी किया कि सुल्तान ने एक डिक्री भी जारी की जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिश्चियंस नहीं रह सकते थे इस नेबरहुड में। और ये गलाता टावर जो इस्तांबुल की सिटी वॉल थी उसका लास्ट रिमेनिंग पार्ट है, शायद ये कुछ इसके पार्ट्स और रहते हैं, ये उसका सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है जो बाकी बचा हुआ है। इस्तांबुल की कंकरी कहानी भी बहुत सारे लोगों को पता होगी। इस्तांबुल की वॉल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कुछ 3-4 लेयर में वॉल थी इसकी, जो सिटी वॉल थी। और इसके बारे में एक हदीस आती है कि क्या अजीम होगा वो सिपहसालार और क्या अजीम होगी वो फ़ौज जो इस्तांबुल को फ़तह करेगी। इसको गोल्डन एप्पल भी इसीलिए कहा जाता था और ऑटोमन शुरू से इसको ट्राई करते रहे, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग वॉल्स और कुछ इटालियन विजिलेंटिस की वजह से ये कॉन्कर नहीं हो सका। सुल्तान महमद फ़ातेह ने इसको कॉन्कर करने की कोशिश की एंड ही वाज लाइक, उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद यही बना लिया कि इसको फ़तह करना। और जब वो इसको फ़तह करने आया तो फिर अगेन वही थिंग था, सीज पूरी चलती रही और सुल्तान की आर्मी थक भी रही है एंड एवरीथिंग। और यहाँ से इन्होंने कैनाल के अंदर इन्होंने एक चेन लगाई हुई थी बीच में, जिसकी वजह से ऑटोमन्स की जो शिप्स थी वो नहीं अंदर आ सकती थी। जब उनकी अपनी कोई शिप आनी होती थी तो उसको चेन को नीचे करते थे एंड दे वुड लेट इट पास। और दूसरी चीज़ एक और ये थी कि ऑटोमन्स की शिप्स छोटी थी। ऑटोमन्स का बहरी बेड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना रोमन्स का था। तो एक रात को सुल्तान महमद साहब ने ये किया कि उन्होंने जंगल जो यहाँ पे था साथ में वो कटवाया और उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछा के उसके ऊपर मलवाई चर्बी और बहरी जहाज चढ़ा के लैंड के ऊपर दूसरी तरफ बॉस्फोरस किनार में लैंड कर दिए, चेन को अवॉइड ही कर लिया। और रोमन्स रियलाइज्ड व्हेन ऑटोमन्स वर ऑन देयर हेड्स एंड दिस इज़ हाउ इस्तांबुल फेल। ये उसी चेन का इन्होंने एक पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है और साथ डॉक्यूमेंट्री चल रही है जिसमें सबटाइटल इंग्लिश हैं, एटलीस्ट शुक्र है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ सील्स रखी हुई हैं पुरानी लैटिन और रोमन ज़माने की। प्यारा बनाया हुआ है यार। यहाँ पे हर फ्लोर पे आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री मिल जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं कि जो आप हज़म ना कर सको और इतनी कम भी नहीं कि आपको कुछ पता भी ना चले। ऑटोमन एम्पायर रहती है फिर वर्ल्ड वॉर 1 तक, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश यहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, ब्रिटिश और अलाइड्स जिनको कहा जाता था। और उसके बाद ये ऑटोमन के ऐसी तैसी करते हैं कि जिसकी को हद नहीं। एंड उसके बाद ये इंसान आता है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ये वाला।
ये मूंछों वाला हिटलर नुमा इंसान हिटलर नहीं था, लेकिन ही वॉज वेरी वेरी गुड फॉर टर्क्स। इसने कुछ काम किए जो हम मुसलमानों को शायद पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसको विदाउट एनी रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो शायद टर्की की उस टाइम वो ज़रूरत थी। इसने अरबिक फ़ॉन्ट, जिसको नस्तालिक फ़ॉन्ट कहा जाता है, वो बिल्कुल बैन कर दिया और अज़ान के ऊपर पाबंदी लगा दी। अगर आपने कुछ रिलीजन प्रैक्टिस करना है तो वो आप छुप के करते थे। अरबिक में तो बिल्कुल है ही नहीं। नेशनलिज्म की पॉलिसी को इसने बहुत ज़्यादा किया और उस वक्त शायद टर्की की नीड भी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी अम्पायर टूट के एक छोटा सा तुर्की रह गया था। और शायद ये मेयर्स कुछ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव भी थे, बहुत ज़्यादा थे, रिक्वायर्ड से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इट वर्क फॉर तुर्की। और लेटर ऑन फिर अभी जब तुर्की डेवलप हो गया तो यू आर सीइंग इस्लामाइजेशन टू, और लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स ये भी हैं कि लोग रात को शराब पीते हैं और सुबह फिर जाके फजर की नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं। तो यार, ऑटोमन एम्पायर में मुसलमान काफ़ी अच्छे थे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी। और राइट ब्रदरान का नाम तो आपने सुना हुआ होगा। तो ये एक इंसान है, हीज़ा रफ़ीन अहमद, हीज़ा रफ़ीन अहमद शिलीबी। 1609 से 1640 तक ये बंदा रहा है। इस बंदे ने ऑटोमन एम्पायर में पहली सक्सेसफुल फ्लाइट अटेम्प्ट की थी और इसने ग्लाइडर सा बनाया हुआ था यार, विच कैन बी सीन राइट अवर हियर। और यहाँ पे इन्होंने एक इसका वीआर सेटअप बनाया हुआ है। यू कैन हैव द सेम राइड जो आप कर सकते इस्तांबुल के ऊपर, उसी के ग्लाइडर के साथ। यहाँ पे आप खड़े होते हो, बाजू खोलते हो एंड इट टेक्स योर इमेज, और उसके बाद आप उस ग्लाइडर को कंट्रोल कर सकते हो। अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक विद द ओल्ड हिस्ट्री। इस तरह से हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए ना यार। इसके अलावा यार एक मारूफ साहब भी थे, सलीम टू के दौर में। मैथमेटिशियन थे ये। कुछ इक्विपमेंट्स उन्होंने बनाए और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यार साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो हम पढ़ते हैं, वो इन टर्म्स इस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 16th सेंचुरी में। और इन दोनों बंदों का यहाँ पे जिक्र करना इसलिए बनना था क्योंकि ये दोनों बंदे गलाता टावर में काम करते रहे। वो एस्ट्रोनॉमर था, मारूफ साहब एस्ट्रोनॉमर थे, तो ही हैज़ टू बी हियर। यहाँ से वो ऑब्जर्वेशंस लेते थे। और ये अहमद साहब जिन्होंने जंप किया था, इन्होंने भी गलाता टावर से ही जंप किया था।